माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनको मिस कीजिए, ठीक है। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लिए क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शकों का पार्टनर का करंट फीलिंग्स जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, ये कार्ड अपने आप आए, इसको लेना पड़ेगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए उनका सच्ची मन के भावनाएं जानने के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड आ चुका है भोलेनाथ की तरफ से। ओके गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, आप हो सकता है कि ये आपका रीडिंग मैच करे और हो सकता है कि ये रीडिंग मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड आगे हैं। सबसे कार्ड मैं बताना चाहता हूँ, बॉटम का कार्ड है। ओके, तो जैसे मैं बताता हूँ, तो सब अभी स्टिल ये सोच रहा है आपका पर्सन कि आपको वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक करना वो चाहता है। वो जितना प्यार आपको दे, आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। वो अपने लाइफ का सिचुएशन को भी बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है कि उसे थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। तो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको समय नहीं देगा, किसी थर्ड पर्सन को समय दिया होगा। तो उसको वो चाहता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जस्टिस देना चाहता है वो इंसान, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। आपका सपोर्ट, आपने हो सकता है पास्ट में फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, वो भी चीज़ उनको याद आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट। तो गाइस, वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में बहुत इमेच्योर था, अपने मतलब हो सकता है गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, अपना बहुत ही इगोइस्टिक था, ऐसा हो सकता है। और उसके चलते हो सकते हैं उन्होंने अपने गुस्से को चलते, ईगो का चलते होने हो सकता है कि उन्होंने कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लिया होगा उसके लाइफ में, जो आज के डेट में उसको अकेला पड़ गया। वो इंसान लिटरली अकेला पड़ गया, उसका लाइफ में कोई नहीं है। वो अपने आप को इमोशनली अकेला हुआ मानता है, ठीक है ना, एक हारा हुआ इंसान मानता है, और वो अभी सबसे दरकिनार हो गया, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हो सकता है आपको छोड़ के किसी का अगर उसने दिया था समय, तो अभी उसको समझ में आ जाए कि उसने अच्छा नहीं किया। वो अपने गलती को मान रहा है। ओके, उससे क्या गलती होता है, वो डीपली एक जगह में बैठ के सोच रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में क्या हुआ था जो आज के डेट में आप दोनों का बिखर गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया, है ना। तो वो यही चाहता है, वो देख रहा है कि उसको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको सब टाइम नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, ठीक है। लेकिन वो इंसान कहीं पे भी जाओ, किस जगह में भी जाओ, वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही का रिश्ते को पाना चाहता है, फिर से आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है। और वो अभी बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि उसका ज़िंदगी बहुत ही अंधेरा हो गया है, ठीक है ना। आप नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी एकदम नेगेटिव हो गया, अंधेरा हो गया, कोई एक उम्मीद नहीं है। और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में भगवान के ऊपर ज़्यादा प्रति नहीं रहता था, लेकिन इस समय वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगा है। उसको एक उम्मीद है कि आप उसको मिल ही जाओगे, ठीक है ना, आप उसको मिल ही जाओगे, उसको पूरा उम्मीद है, और वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। हो सकता है काफ़ी टाइम से उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और जो भी आपके लिए करना था वो किसी और के लिए किया, लेकिन अभी वो इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है। वो तो अकेला पड़ गया है, इसलिए वो चाहता है कि वो जब भी वो इंसान, ऐसा भी बोलना चाहता हूँ कि जब भी वो इंसान अकेला पड़ता है तो आपके बारे में सोचता है, आपका रिश्ते के बारे में सोचता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि वो इंसान आपको बहुत ही अनकंडीशनली प्यार करता है। वो आपको अनकंडीशनल मम्मी पापा जैसा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। और आपका प्यार को भी मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना। इसलिए तो आज की डेट में भी वो आपके लिए जो प्यार था ना, वो आज के डेट में भी वो भुला नहीं पाया, इसलिए क्योंकि उनको लगता है आप भी उससे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। वो अपना फीलिंग्स हो सकता है बहुत टाइम से दबा के रखा होगा, है ना, बताया नहीं होगा, लेकिन अभी वो इंसान आपको बताना चाहता है कि उसके दिल में कितना प्यार है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, जो आपको खुल के बताना चाहता है, आपको जताना चाहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके गाइस,
आपको कुछ बताना चाहता है, उसका डीपली कुछ हो सकता है लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया होगा उनको जहाँ पे उसने हो सकता है किसी के बात मानने के लिए, किसी के बात रखने के लिए फैमिली प्रेशर के चलते हो सकता है उन्होंने किसी का और साथ दे दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, भोलेनाथ ने आप लोग का सुन ली गाइस, भोलेनाथ ने आप लोग का रियूनियन करा दिया। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान आप ही का साथ इमोशनली फुलफिल होता है। उनको लगता है कि आप अगर साथ हो उनके तो कोई भी एक मतलब कोई भी हर्डल, कोई भी मुसीबत वो यूं ही आसानी से टाल सकता है, खाली बस उनको आपका साथ चाहिए। वो इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं हो लेकिन उसको पता है और आप लोग मतलब इस रिश्ते में एकदम एक दूसरे को बहुत फुलफिल करते हो और वो इंसान आपको फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, अपना फैमिली मेंबर का जैसा सोचता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है पास्ट में हो सकता है वो इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है कि अदर जेंडर के साथ बहुत ही अट्रैक्ट होता हो और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट किस्म के हो, ठीक है ना, सबके साथ हंसी मजाक करता हो, वैसा इंसान हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में जब भी आप उसके साथ में जाते थे तो आप बच्चा बन जाते थे, ओके ना, तो उसका आपको जो हरकतें वो सब भी उसको याद आता है और बहुत ही स्माइल करता है, वो खुश हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा है कि हो सकता है कि उन्होंने ना आपका फीलिंग्स को समझने की बहुत देर कर दिया, आपका फीलिंग्स को कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना, और उनको ये भी लगता है कि आप प्यार रहते हुए भी उनको बताते नहीं हो क्योंकि आपको डर है। उनको लगता है कि आप बहुत ही डरते हो अपना इमोशनल बताने के लिए क्योंकि आपको लगता है कहीं आपको फिर से रोने वाला सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है ना, तो आप सैड में नहीं जाना चाहते हो, इसलिए अपने आप फीलिंग्स को दबाए रखते हो, उनको ऐसा लगता है। लेकिन वो इंसान अभी आपको बताना चाहता है, आपका अपना उस इंसान जो भी जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान आपको एकदम दिल का जो सच्चाई मन की भावना वो आपको बताना चाहता है और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत जल्दी से वो बताना आपको प्रपोज करने वाला है, उससे रुका नहीं जाएगा। इतना इमोशनल, इतना प्यार है आपके लिए उनके दिल में कि वो आपको अभी रोक नहीं पाएगा अपने आप को और आपको बताने के चाहता है, वो बताना चाहता है खुल के कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसका यकीन कर लो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई विधवा लेडी हो जिसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो उसके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उसका कोई बहन हो, नहीं तो बड़ी बहन छोटी बहन, ऐसा कोई हो सकता है जो उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोल किस्म के कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ऐसा है। और नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना, बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा, कुछ समझ में नहीं होगा और जब भी आप उसके लाइफ में आए तो उसको क्लियरिटी मिला होगा कि हाँ यही मेरा बंदा है तो बंदी है, इससे मैं कनेक्ट होके मैं अपने लाइफ का एम को अपना सुकून मतलब आपको सुकून मानता है, ठीक है, सीधा सीधी बात, आपको दिल की सुकून मानता है वो इंसान। भले हो सकता है उसने पास्ट में ना आपको किसी थर्ड पर्सन का इश्यू दिया होगा, इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को लेके आया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन का चलते, उसका कंट्रोल का चलते हो सकता है आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया होगा आप उनको, ठीक है ना, किसी और के वास्ते आपको गाली गलौज कर दिया होगा, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान के पास हाथ में क्लियरिटी नहीं है और उसको लगता है धीरे धीरे आप उनसे दूर हो रहे हो, आपके ऊपर जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे छूट रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप उनका जो कंट्रोल आपके ऊपर है वो छूट जाए, ठीक है ना, और उसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी किसी का नहीं सुनने वाला और अपना मन का करने वाला, ठीक है ना। अभी वो इंसान अपना मन का करना चाहता है, खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है, ठीक है ना, वो खुद भी क्लियर होना चाहता है अपने लाइफ में और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपसे क्लियरिटी मांगते हुए दिख रहा है कि बोलो आप प्यार करते हुए नहीं उनसे, आप क्लियरिटी दो, अगर आप प्यार करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं करते वो भी बता दो, ऐसा मतलब पूरा आपको क्लियरिटी चाहता है वो इंसान आपसे, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो ना इस रिश्ते में गुड लक चाहता है, इस रिश्ते को बदलना चाहता है, इस रिश्ते में जो काफी टाइम से मतलब अप एंड डाउन्स आ रहा था ना, ऑन ऑफ तो वो ऑन ऑफ नहीं करना चाहता, वो स्टेबिलिटी चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, इस रिश्ते में लॉन्ग टाइम के लिए देखता है और उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना आगे जाके मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप लोग का जो रिश्ता है उनको लगता है डिवाइनली कनेक्शन है।
आप लोग एक दूसरे को डिवाइनली कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग दोनों सामने आने से आप लोग को पता चल जाता है कि थोड़ी सी दूर में कि हाँ वो कोई तो आ रहा है, कोई तो है मतलब ऐसा, और जैसा लगता है कि हाँ वही ये इंसान ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ही 5D में कनेक्ट हो। ओके गाइस, और ऐसा है कि वो गुड लक चाहता है अपने लाइफ में और आपको एक गुड लक मानता है। जब उनको लगता है कि जब भी आप उनके लाइफ में होता है ना, उसका लाइफ पता नहीं कैसे हैप्पी हो जाता है, हर तरफ से वो खुश रहता है, इमोशनली, पैसे से उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होता जब भी आप उनके लाइफ में होता है। और वो पूरा आपको गुड लक जैसा मानता है और वो चाहता है कि जो भी बुरा समय था आप दोनों के इस रिश्ते में, तो वो सारे बुरा समय को एक दरकिनार करना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है। और इसके लिए भोलेनाथ से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि उनका जो भी इस रिश्ते में गुड लक लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि उसने ना हो सकता है किसी अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती में आकर, नहीं तो किसी के बहकाव में आकर ना, किसी का हो सकता है इन्फ्लुएंस में आकर, हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो आपको अनदेखा कर दिया होगा, आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको समझ में आ गया है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसने कितना रुलाया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, फिर भी आप उसको ही चाहते हो, उसके अलावा आप किसी को प्यार नहीं करना चाहते हो। तो आप जैसा इंसान मिलना उसको बहुत ही मुश्किल है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदी है तो बंदा हो जो एक का ही रहना चाहते हो, किसी और में नहीं जाना चाहते हो। लेकिन वो इंसान हो सकता है पास्ट में भटक गया होगा, उसको लालच में आ गया होगा किसी बात को लेकर, नहीं तो किसी के बहकाव में आकर, किसी का जोर जबरदस्ती मतलब इन्फ्लुएंस में आ गया होगा, हो सकता है। लेकिन उसने आपका इंसान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ठीक है ना। उस इंसान को सीधा सीधा अगर उसने कभी हंसी मजाक में उससे बात किया था, फ्लर्ट किया था, तो उसको सीधा बोला होगा कि हाँ मैंने कर लिया था तो क्या हो गया, मैं तुझसे लव नहीं करता, प्यार नहीं करता, बस मैंने तो ऐसे ही यारी दोस्ती के हिसाब से, नेबर्स के हिसाब से मैंने तुझे हाय हेलो कर दिया था। ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और ऐसा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो अभी आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। आपको पाने के लिए वो साम दंड भेंट जो भी है, उसको जो भी करना है इस रिश्ते में आपको पाने के लिए वो करना चाहता है। डेविल का एनर्जी यही बता रहा है। और डेविल का एनर्जी ये भी बता रहा है कि आपको वो कंट्रोल करके भी रखना चाहता है, अपना हक भी चलाना चाहता है और अपने से दूर भी नहीं जाने देना चाहता है, ठीक है ना। और मतलब वो पूरा एकदम लीड करना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है ना। इस रिश्ते को पूरा वो अकेला लीड करना चाहता है, भले उसने पास्ट में कितने भी गलती क्यों ना किया होगा। लेकिन आपके ऊपर भी वो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको लगता है कि कहीं आप उससे दूर ना हो जाओ, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो आप अगर आपने थोड़ा बहुत ये भी इग्नोर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, उसको लग रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड यही बताता है कि पास्ट में ना उन्होंने, वो इंसान ने सोचा नहीं समझा नहीं और एक उड़ता हुआ परिंदे की तरफ ना वो चल पड़ा, मतलब इस रिश्ते से फुर्र से निकल गया, ठीक है ना। उसने जाते समय एक्सप्लेन भी करने की कोशिश नहीं की कि देखो डार्लिंग मैं तो ऐसे इसलिए जा रहा हूँ, वैसे जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कोई सिली रीजन होगा जो रीजन ही नहीं है आपको छोड़ के जाने का, वो रीजन है उसने ऐसा किया। और नहीं तो ये भी रीजन दिख रहा है हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपने ना बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने कहा होगा कि ऐसा मत करो प्लीज, वैसा मत करो प्लीज, तो वो इंसान को कंट्रोल नहीं समझ में आ रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसका लाइफ में कंट्रोल करे, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान उसके लाइफ में कंट्रोल करे। वो चाहे शॉर्ट्स पहन के घूमे, वो चाहे पैंट पहन के घूमे, वो अगर लड़का है तो वो चाहे बिना बॉडी दिखा के घूमे, ठीक है ना। वो इंसान लड़का लड़की मैटर नहीं करता, लेकिन उसको यही था कि उसको फ्रीडम चाहिए इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना गाइस। लेकिन जैसे आपने उसको फ्रीडम दे दिया ना, उसको अभी फ्रीडम की जरूरत नहीं। वो बोलता है कि बहुत हो गया, मुझे पहले वाला ही चाहिए था, ठीक है ना। पहले वाला आप चाहिए था जो आप कंट्रोल करते हैं, वैसा इंसान चाहिए था उसको, ठीक है ना, जो जैसा आप थे। लेकिन आपने अभी बहुत केयरलेस हो गया इस रिश्ते को, उसको कंट्रोल करना बंद कर दिया। तो वो सोचता है कि जो इंसान मुझे इतना कंट्रोल करता था आज के डेट में तो कुछ भी नहीं करता, मेरे के बारे में तो सोचता भी नहीं होगा, ऐसा उसका ख्याल आते रहता है। और वो इंसान रह नहीं पाता है आपसे दूर होके, ठीक है ना। अगर किसी और के साथ भी है तो वहाँ पे खुश नहीं है, बिल्कुल वो गुस्से में आकर उस सिचुएशन को पैदा किया होगा। लेकिन वो इंसान दिल से दिमाग से ही आपके साथ ही आना चाहता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, जीरो से, एकदम जीरो से इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आपको खोना नहीं देना चाहता। उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही लॉयल थे, बहुत ही मतलब, और आप एक ऐसा इंसान हो, मतलब क्या दयालु इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ही माफ़ी करते हो और हो सकता है कि आपने पास्ट में उसका बहुत सारी गलतियां भी माफ़ कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करता है 4 ऑफ कप्स। ऐसा है कि गाइस
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना उनका फैमिली मेम्बर से मतलब हो सकता है कि ना हो, ठीक है, उसका फैमिली मेम्बर नहीं चाहता हो कि आप दोनों का रिश्ता बने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपने किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं। जो आपने बताया था, आपने बहुत बार सॉरी भी कहा होगा कि उसके लिए, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान अड़ा रहा उसी चीज़ में, ठीक है। और अड़ते अड़ते इतना अड़ गया कि आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, आप लोग सोचने लगे एक दूसरे को हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, ऐसा सोचने लगे। और ऐसा सोचते सोचते आपने हो सकता है इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो ये सिचुएशन। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पर्सन है उसने ना एक छोटी सी बात को लेकर खींचता खींचता इतना बड़ा बना दिया कि राय का पहाड़ बना दिया। और आज के डेट में वो राय का पहाड़ ना उस पर ही भारी पड़ रहा है, वही सोचने नहीं समझने नहीं रहा है कि कैसे उस राय के पहाड़ को तोड़ूं और आपके पास आओ, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे हरकतें करके रखे हैं इस रिश्ते में जो आप मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि यार वो इंसान फिर से आए और फिर से मेरा दिल दुखा है, ठीक है ना। आप एक बार के लिए मनाई कर दे रहे हो कि छोड़ो जाओ यार, तुम अपने जी लो अपनी जिंदगी, जो भी तुम्हें करना है, जिसके साथ खुश रहना है खुश रहो, तुम खुश रहो, बस आप ऐसे बोल के उसको इग्नोर करते हो। और गाइस वो आपको पाना चाहता है, वो आपको ऑफर करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे ही प्यार करता है, किसी और से प्यार नहीं करता है। वो आपके साथ ही रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ ही फैमिली करना चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, वो इंसान आपको बताना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि आपको कैसे मनाए उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है कि उसके लाइफ में अभी प्रपोजल भी आया होगा रिसेंटली, कोई उसको ऑफर भी किया होगा जो उसको इग्नोर कर दिया हो कि नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं मेरा बंदा है, मेरा पर्सन है, उससे प्यार करता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा भी है। तो चलेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान फिर से एक चांस चाहता है आपके इस रिश्ते में। आपका जो ये शादीशुदा रिश्ता हो सकता है, जो भी रिश्ता है, आपके इस रिश्ते में एक चांस और चाहता है। उनको वो दिल से बोल रहा है कि एक चांस और दे दो प्लीज़, इस बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो इंसान आपसे ऐसा बोलना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि आप मान जाओ जो भी था उनका पास्ट में, जो भी उन्होंने आपसे गलती किया था आपसे, ठीक है ना, तो वो आप मान जाओ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताएं पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं हमें 2 ऑफ कप्स। गाइस उनको लगता है कि आप लोग दोनों ना ट्रू लव हो, सच्चा प्यार करते हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इमोशन रखते हो, भावना से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। अगर आप लोग भावना से जुड़े हुए तो ये रिश्ता टूटना बहुत ही मुश्किल है। ओके गाइस, एक बार बातों से बनाया हुआ रिश्ता, दिमाग से बनाया हुआ रिश्ता कितना भी कोशिश कर लो वो बन नहीं सकता, लेकिन भावना से जुड़ा हुआ रिश्ता कितना भी कोशिश कर लो वो टूट नहीं सकता। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपका प्यार को बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत याद करता है। और हो सकता है पास्ट में उसने बहुत ज्यादा फ्लर्ट्स भी किया होगा लोगों के साथ, अदर जेंडर के साथ, लेकिन आपका जैसा प्यार, आपका जैसा केयरिंग और आपका जैसा मतलब एक रिस्पेक्ट ना उसको कहीं नहीं मिला, ना ही कोई कर सकता है। वो मतलब ऐसा दिख रहा है जब से आप आए हो ना, उससे प्यार करने लगा हो, वो इंसान अपने आप का अहमियत समझने लगा है। उनको लगता है कि वो बहुत ही एक खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है जो आप उनसे प्यार करते हो। ओके गाइस, तो अपने वैल्यू करने लगा है। हो सकता है पास्ट में वो इंसान अपने पर बहुत ही डाउट रखता था, औरों के साथ मतलब कंपेयर करता था, यार उसके पास इतना कुछ है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा। लेकिन आपके पाने के बाद ना वो इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास वो है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। उसको ऊपर वाला ने आपको देकर ना उसको पूरा लाइफ में सब कुछ दे दिया, उनको लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बैठे हुए हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, ठीक है ना। आप पर बहुत सारे लोगों का नजर है, लेकिन आप किसी को भी नहीं देखते हो, आप सिर्फ अपना पर्सन को ही देखते हो, उनको ही प्यार देना चाहते हो। इस बात को भी लेकर वो इंसान बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है, ठीक है ना, इसको सोच करके। और गाइस वो आपका प्यार को फिर से पाना चाहो। उनको लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, भले कितना भी मुश्किलें क्यों ना आ जाओ, कितना भी बाहरी लोग आप लोग का रिश्ते में टांग अड़ा के कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है भावना से जुड़ा हुआ, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ओके गाइस, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें ये बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को करते हैं द मैजिशियन। गाइस वो एकदम ये चाहता है कि आपसे कुछ क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है ना। वो चाहता है आपसे क्लियरिटी मिल जाए कि आप सीधा सीधा उसको प्रपोज कर दो, नहीं तो शादी का कमिटमेंट दे दो। दिल से तो यही चाहता है वो इंसान, दिल से चाहता है कि आप उसके लिए एफर्ट लो, आप उसके लिए फिर से वो पहले जैसा एफर्ट करो इस रिश्ते में, ठीक है ना। इसलिए वो तो चाहता
है, ऐसा ही चाहता है, लेकिन आप करते नहीं हो। आप अपने करियर में बिजी हो, आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लक मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है ना, आप खुद से काम करो, वर्क करो, आप किसी का अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, तो उनको लगता है कि आप पहले जैसा क्यों नहीं हो। तो इसके लिए भी वो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ जो भी है मेरा पर्सन मुझे लौटा दीजिए, मैं इसके वगैरह नहीं रह पाता हूँ, मुझे क्लियरिटी मिल गई है, मैं वो इंसान मैं उसके लिए बना हूँ, वो मेरे लिए बना है, ठीक है ना, उसको क्लियरिटी मिल गया है। और हो सकता है डिवाइन की तरफ से उसको सपने में भी दिखाया होगा आपके रिश्ते को लेकर कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो। और ऐसा है कि उसका हो सकता है पास्ट में ये क्लियरिटी नहीं था कि आप उनके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो, ठीक है ना, कौन है उसके लिए परफेक्ट। तो वो इंसान को अभी इस वक्त यही लगता है कि इस दुनिया में एक ही ऐसा इंसान जो आप हो, जो उनके लिए पूरा परफेक्ट हो, और आप उनका गुस्सा भी सह लेते हो, आप उसका प्यार भी सह लेते हो, मतलब आप उसका हर एक चीज़ डिजर्व करते हो। और गाइस ऐसा भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में ना ऊपर वाला का फुल्ली सपोर्ट है इस रिश्ते में। ओके गाइस, फुल्ली सपोर्ट है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक मदर इशू है, हो सकता है कोई विधवा लेडी ऐसा का इशू है, वो इशू भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ओके गाइस, और द मैजिशियन के कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आपको अच्छे तरह से क्लियरिटी मिलने वाला है आपका पर्सन से, ओके, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाना भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। आपका जितना भी बुरा फील, नेगेटिव फील उस इंसान के लिए था ना, धीरे धीरे हील हो रहे हो आप, और उसके लिए अच्छेपन आ रहा है, आप उनको भी लव करने जा रहे हो, मतलब धीरे धीरे वो हो रहे हो। वो कहते हैं ना, जब जब तेरे पास में वो गाना याद आ रहा है, तो ऐसा है। तो और गाइस और एक बात याद आया था मुझे अचानक सा, और मैं भूल गया वो बात, अभी कैसे बताऊं। हाँ, ये भी लग रहा है कि अगर उसको ये लग रहा है कि सच्चा प्यार, उनको लगता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, क्योंकि ये इसने व्हाइट कपड़ा पहन के रखा है, ओके, आप एक लॉयल्टी हो, और आपका बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो, और आपके ऊपर डिवाइन का हार्ट है, ठीक है ना, और एंजल आपका हमेशा सपोर्ट है, साईं बाबा का आपका हाथ है, और आप जो भी चाहते हो ना वो पा लेते हो। तो उनको ये भी लगता है कि अगर आपने ठान लिया ना, और उनको ऐसे भी लगता है कि पास्ट में आपने इतना एफर्ट लगाया था, अगर आपने यही एफर्ट अपने फ्यूचर में लगा रहे हो, अपने करियर में, तो आप तो बनना ही बनना है, आप तो पा ही लोगे वो चीज़, उसको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो, आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है, ना ऑप्शंस की कमी है ना कुछ की कमी है, लेकिन आप एक सच्चा इंसान हो जो दूसरे का इमोशनल को केयर करते हो, इसलिए आप अपने पर्सन का भी हर तरह से बात मानते हो, सुनते हो, ठीक है ना। उनको ये भी लगता है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि कमी है और कुछ ऑप्शंस का, इसलिए उसके पास जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको दिल से प्यार करते हो, और आप भी उसको बहुत ही मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, और ऐसा भी लग रहा है मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द मैजिशियन को लग के कि उनको लगता है कि आपको पाना ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, आपको पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रगल है, लेकिन उसको लगता है कि अगर स्ट्रगल चीज़, उनको लगता है कि जो मुश्किल चीज़ होता है ना वो हमेशा के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए अपना बनता है, ठीक है ना, और जो इजी से मिलता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो उनको अभी जो आपके लिए मुश्किल दिखती है ना, उस मुश्किल को ही उसको पसंद आने लगा है, उसको लगता है कि हाँ यही सही है जो है, ठीक है ना, और आपको पाने के लिए आने वाला टाइम पे हो सकता है कि जी जान लगा दे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपना हक पाना चाहता है, अपना हक चलाना चाहता है, खुद ही है राजा रानी जो भी है ना, और वो ही आपके साथ डिसाइड करने वाला है कि क्या करना चाहता है, उस टाइप का एनर्जी। और द मैजिशियन का आपको मतलब ऐसा है कि आपको पाना ही चाहता हो किसी भी तरह, ओके, कुछ भी पॉलिटिक्स भी अगर करना पड़ेगा उसका लाइफ में आपको पाने के लिए, तो वो भी करने के लिए तैयार है वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 of 1। गाइस, अगर उनके लाइफ में अगर 2 सिचुएशन था, उसको चुनना था कि आपको चुने या किसी और को चुने, तो वो इंसान आपको ही चुना है, ठीक है ना, उन्होंने आपको ही चुना है, और डिवाइन ने उसको गाइड किया है अच्छी तरह से कि आप ही हो उनका दुनिया, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आप उनका जिंदगी भर साथ देने वाला इंसान हो। आप किसी भी हालत में उसका साथ देना चाहते हो, आप उसका साथ नहीं
छोड़ना चाहता हो। और हो सकता है कि आपका पर्सन ना पास्ट में हो सकता है कंफर्ट जोन के चलते उन्होंने आपसे मतलब दूरियां बना ली और अपने कंफर्ट जोन में आके उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है, जो आज के डेट में उसको बहुत ही ज़्यादा एक लेसन की तौर पे उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। लेकिन वो उसने वो लेसन सीखा है और समझ में आ गया कि कहीं पे भी रहो लेकिन एक में ही रहो, एक ही रिश्ते में रहो। भले हो रिश्ते में ऊपर नीचे होते रहो, खटास आता है, झगड़ा होता है, जो भी होता है, लेकिन एक में ही रहो, ठीक है ना। अभी वो आपको ही लेकर वेट कर रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है जब वो इस रिश्ते के लिए एक बड़ा सा एक्शन ले, बड़ा सा डिसीजन ले, ठीक है ना। एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक गुड लक का इंतजार कर रहा है। और गाइस ये भी दिख रहा है कि वो आपके साथ आपके रिश्ते में रहकर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। उस इंसान को डर नहीं रहता है, ठीक है ना। उस इंसान को लड़का हो लड़की हो, लेकिन उस इंसान को डर नहीं रहता है कि अगर आप हो उसके साथ, ठीक है ना, अगर आप उसके साथ हो तो उस इंसान को किसी बात के लिए भी डर नहीं लगता है। उसको लगता है मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट हूँ, आप हर तरफ से संभाल लोगे, आप पैसे घर गृहस्थी जैसे भी हो आप संभाल लोगे, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनका लाइफ को अच्छा बना दोगे, आप किसी भी तरह उसको संवार लोगे, संभाल लोगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं, हमें डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड। ओके गाइस, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड को वो दोनों कार्ड ही उल्टा रहना पड़ेगा। अभी ऐसा है, डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करता है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है हो सकता है उसका पास्ट का कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड कोई बार हो सकता है फिर से उन लोगों का रीयूनियन हो, फिर से वो लोग मिल गया होगा। तो हो सकता है इस तरह से घटना उनके लाइफ में 2-3 बार हुआ होगा, जो अभी वो घटना फिर से दोहराना नहीं चाहता है। वो इंसान फिर से पास्ट का बॉयफ्रेंड को, पास्ट का गर्लफ्रेंड को अपने लाइफ में नहीं लाना चाहता है। वो जो नेगेटिविटी था उसको दूर करना चाहता है। हो सकता है कि किसी का पर्सन ने आपके पर्सन को कुछ बुरा स्पेल भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो कार्ड के हिसाब से लग रहा है। और ऐसा भी है कि वो अभी वो जो पर्सन ने अगर जिसने भी बुरा स्पेल किया था उसका टाइम खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, और मुझे लगता है उसका टाइम खत्म हो गया, उसको भी अपना कर्मा मिलने वाला है उस इंसान को, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। समय एक समय बहरा हो सकता है लेकिन देखता सब कुछ है। ओके गाइस, तो समय सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसा है कि वो इंसान जो भी नेगेटिव था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो उसको क्लियरिटी मिल गया है। उनको यह लगता है कि अभी आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना। और पास्ट में जो भी आप दोनों के रिश्ते में पॉलिटिक्स हुआ है, जो भी मतलब छोड़ के जो भी रीजन था ना, वो हो सकता है किसी ने आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही नज़र डाल दिया, लोगों का बहुत ज़्यादा नज़र था और इस रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है डेविल की आंख थी इस रिश्ते में, ठीक है ना, आप दोनों के ऊपर। तो वो डेविल अभी खत्म होते, वो नेगेटिविटी खत्म होते दिख रहा है। और गाइस वो इंसान अभी आपको ही दुनिया मानता है और आपको ही जी जान से पाना चाहता है। आपको पाने के लिए वो कोई भी तिगड़म, कोई भी चाल चलने के लिए तैयार है। ओके, कोई भी चाल चले, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा बताता है कि आप दोनों के बीच में जो उस इंसान ने दीवार खड़ा कर दिया था एक बड़ा सा, उस दीवार को तोड़ के आना चाहता है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका ना एडिक्टेड बन गए हो। मतलब कहने का मतलब एक लत नहीं रहते, लत, वो आप एक उनका लत बन गए हो, ठीक है ना। आपको छोड़ के वो रह पाना मुश्किल है। और हो सकता है डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है, हो सकता है उसका कुछ बुरी आदतें हैं जो इंसान मतलब उससे बाज नहीं आता है, ठीक है ना। अगर वो इंसान जिस दिन वो बुरी आदत छोड़ देगा ना, वो आपके लिए मतलब वो तो आप लोग मिल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने बुरी आदत और जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है ना, वो सारे चीज़ को भुलाना चाहता है, दरकिनार करना चाहता है। वर्ल्ड का एनर्जी ये भी बताता है कि वो आप दोनों का जो रिश्ता है ना, फ्रेश एकदम न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं, ठीक है ना। और अपना जो भी नेगेटिव प्रेटेंस था उसका इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर जो भी सोच था ना, वो एक साइड दरकिनार करना चाहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। प्लीज भोलेनाथ हमें बताए द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, द फूल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें गाइस। द फूल का कार्ड को क्लियरफाई द एम्परर। वो इंसान एक बहुत ही ईगोइस्टिक, जिद्दी इंसान है, अकड़ूट इंसान है। उसने अगर एक बार ठान लिया कि ये करना है तो उसका कोई भी आ जाए, आप कितना भी नाक रगड़ लो, जमीन पे टेक लो, घुटने टेक लो, लेकिन वो नहीं सुनने वाला। और बहुत ही जिद्दी अकड़ू किस्म की है, ठीक है ना। पत्थर दिल इंसान के है, जो हो सकते हैं पास्ट में सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता होगा, ठीक है ना। इमोशनल नाम का चीज ही नहीं होगा उसका। और वो ऐसा है कि वो हो सकता है कि पास्ट में आपके पास ना आया हो, एक्शन नहीं लिया हो, और इसी टाइम पे भी वो एक्शन नहीं आ रहा आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ उसका ईगो का चलते, घमंड के चलते। वो नहीं चाहता है कि उसका ईगो कम पड़ जाए, ठीक है ना।
उसका ईगो इतना सातवें आसमान पे है, उनको लगता है कि वो अगर आपके तरफ आएगा, झुकेगा तो उसका ईगो टूट जाएगा, तो वो नहीं चाहता। उसको लगता है कि भले रिश्ता टूट जाए, रिश्ता भाड़ पे जाए, लेकिन ईगो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो आपके पास नहीं आता था, आपके लिए एक्शन नहीं लेता था, लेकिन उसका ईगो ना फूस हो गया। उसका ईगो इसलिए फूस हो गया क्योंकि आपने भी उसका सेम ईगो दिखा दिया, आपने भी वो इसका सेम ईगो दे दिया। आप दोनों हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिरर करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग जो डिवाइन कनेक्शन ऑलरेडी मिरर करते हैं, तो ऐसा है उसने उस इंसान ने आपको इग्नोर दिखा दिया, आपको ईगो दिखा दिया, तो आपने भी अपनी तरफ से ईगो देखे कि देखो भैया तुम अगर इतना ही ईगो लेके घूम रहे हो तो हमारे पास भी ईगो है, ठीक है ना। हम भी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, अपने सेल्फ लव करते हैं, अपना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हारे लाइफ में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं तो मेरी लाइफ में भी तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, तुम जा सकते हो। आपने भी उसको मुंह पे ऐसे ही बोल दिया होगा, तो इंसान को अभी समझ में आ गया, अगर मैंने ईगो को लेके मतलब इस रिश्ते में ईगो को लेकर अगर उन्होंने आपसे रिश्ता नहीं जोड़ा और वैसा ही बैठा रह गया अपना पत्थर दिल बना के, तो हो सकता है कि आप किसी और रिश्ते में चले जाओ, ठीक है। और आप उसको जाते समय यही बोल दो कि भैया तू जी ले अपने ईगो के साथ, पूरी जिंदगी निकाल ले अपने ईगो के साथ, ठीक है ना। तो वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो अभी इस समय में आपका फुल का एनर्जी में है, फुल का एनर्जी में। और नेक्स्ट एनर्जी है द एम्प्रेस, मतलब उसका गुस्सा ईगो अगर अभी सब कुछ गया तेल लाने, क्योंकि वो आपको पाना चाहता है। उसको लगता है कि मेरा गुस्सा, मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है जो आप इंसान उसको उसके जिंदगी में कदर करते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप उसका ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, आप एक ऐसा इंसान हो जो बहुत मायने रखते हो, तो आप इंसान ज़रूरी है, उनका ईगो या तो उनका गुस्सा ज़रूर नहीं है। तो वो चाहता है कि अपना ईगो और गुस्सा एक साइड में रखो और आपको मनाने की कोशिश करे। वो इंसान आपको मनाने की कोशिश करना चाहता है, ठीक है ना। और उन्होंने ठान भी लिया कि इसी रिश्ते में उसको नई से शुरुआत करना है। ये जो पत्थर दिल इंसान है ना, एक मत वाला इंसान, ये अभी एक ही मत रहना चाहता है, ठीक है। बार बार डिसीजन चेंज नहीं करना चाहता। ये जो एम्परर है ये डिसीजन चेंज नहीं करता। इसने अगर ठान लिया ना तो मतलब ठान लिया, डेट्स ऑल, कहानी खत्म, है ना। इसका मतलब ये है कि वो जहां पे खड़ा हो गया लाइन वहां से शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा इंसान का एनर्जी है और ये बता रहे कि उसने ठान लिया कि इस रिश्ते को जीरो से शुरुआत करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना दांव पे लगाना पड़े। ओके गाइस, तो वो इस रिश्ते को फिर से पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। तो चलिए गाइस, लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करके द स्टार का कार्ड, आप दोनों के बीच में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थे ना, उस सारे प्रॉब्लम्स को ना वो हील करने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि आप दोनों का प्रॉब्लम सारे हील हो जाए और उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। उसको, उस इंसान को पूरा उम्मीद है और वो इंसान हो सकता है कि आपका भी आप हील नहीं हो, वो इंसान हील नहीं हुआ। उनको लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो वो हील हो जाता है। वो आपके पास आते ही हील होता है, खुश हो जाता है, एक अंदर से सुकून मिलता है उस इंसान को आपके पास आते ही, ठीक है ना गाइस। ऐसा दिख रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पूरा अपने लाइफ में पूरा टोटल उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा, आपके साथ इक्वल बैलेंस कर लेगा। और वो अपने लाइफ में हील नहीं है, अपने लाइफ को भी हील करना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है। उसके बाद वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, उसको पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। और हो सकता है स्टार का कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपको स्टार किड्स हो, नहीं अगर स्टार किड नहीं तो आप खुद भी स्टार हो सकते हैं। अगर स्टार नहीं है तो आप जो भी पोजीशन में हो बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। आप लाइफ में बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हर तरफ से बैलेंस हो, लाइक आप फिजिकली, माइंडली, हर तरफ से, प्रैक्टिकली, इमोशनली हर तरफ से आप बैलेंस हो, ठीक है ना। वो इंसान आपको हर तरफ से बैलेंस दिख रहा है और वो चाहता है कि वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली भी बैलेंस नहीं है, तो वो आपसे भी मदद मांगना चाहता है कि आप उसको कुछ मदद कर दो। और उसको पूरा उम्मीद है कि आप ना नहीं बोलोगे, ठीक है ना। उसको ये भी पूरा उम्मीद है अगर उन्होंने आपसे फाइनेंशियली मदद करने की कोई बुला कि प्लीज़ थोड़ा मुझे फाइनेंशियली मदद कर दो, तो आप उसको मदद कर दो। उसको पूरा उम्मीद है और उसको पूरा उम्मीद भी है कि आगे फ्यूचर में आप लोग जरूर एक दूसरे को हील हो जाओगे, ओके, मिल लोगे। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पर्सन कब तक आपका मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्या चांसेस है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए
तो गाइस एक कार्ड ले इसको लेते हैं। तो ऐसा है 2 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है 2 आवर्स बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं 2 डेज, नहीं तो हो सकता है 2 मंथ्स हो जाए, ठीक है ना। इतना टाइम पे आप लोग कांटेक्ट हो सकते हैं आप दोनों का। और सिचुएशन बताना चाहता हूँ, सबसे पहला सिचुएशन तो यही आ रहा है मेरे मन में कि जब वो अपने दिल का सुनेगा, वो इंसान जब उसका दिल बोलेगा कि हाँ वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आपको ही अपनी लाइफ में पाना चाहता है, तब वो इंसान आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का फेस, मतलब किसी का डबल फेस रहता है ना, तो वो हो सकता है किसी का अगर सच्चाई उसको पता चल गया कि हाँ जिसके साथ भी है जो भी है तो उसका इंसान का सच्चाई पता चलेगा, तो वो इंसान उसको छोड़ के आपके पास आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो फैमिली मेंबर अगर है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली का भी कुछ ऐसा होएगा कि इशू होएगा, तो वो आपके पास आ जाए, उनका भी कुछ सच्चाई पता चल जाएगी हो सकता है उसको वो फैमिली का कुछ लालच हो उस पर्सन से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तीसरा सिचुएशन बताना चाहता हूं कि वो इंसान को एकदम सा ये यकीन हो जाएगा कि आप ही एक ऐसा इंसान हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, और उनको ये लगे कि आप उनके लिए बने हो। पूरा एकदम उसको पूरा यकीन हो जाएगा, यकीन के तौर पे उसको सपने आएंगे, यकीन के तौर पे उसका हर जगह आपका नाम देखेगा, और यकीन के तौर पे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा और वो रह नहीं पाएगा आपके अलावा और इंसान, तब आपके पास आ सकता है। तो चलेगा इस भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस जस्टिस का गाइडेंस है। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी सिचुएशन में अगर हो तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है ना। और न्याय का देवी हर किसी के साथ न्याय करते हैं, उनका काम ही है न्याय करना। तो आप ये मत सोचो कि आपका किसी ने अन्याय करके वो न्याय नहीं होगा, तो न्याय जरूर होना है, आज नहीं तो कल जरूर होना है। ओके गाइस, ये अपने दिल में रहना, और दिल में भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, ये भी रखना कि एक अच्छा इंसान का साथ ना ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। ओके, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी समय के हिसाब से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है। ओके गाइस, लेकिन समय जरूर बदलता है, ये भरोसा आपको रखना है ऊपर वाला पे। और ऊपर वाले पे ये भी भरोसा रखना है, कोई आपको जस्टिस दे या ना दे, लेकिन भोलेनाथ आपको जस्टिस जरूर देगा। भोलेनाथ खुद बोल रहा है आपको जस्टिस का कार्ड से आके, ठीक है ना, आपको न्याय जरूर मिलेगा आने वाला टाइम पे। और ऐसा भी बोल रहा है कि भोलेनाथ कि आप अपना कर्मा खराब मत कीजिए, ठीक है ना, अपना कर्मा खराब मत कीजिए। कोई अगर आपको पत्थर मार रहा है तो ये सोचिए कि जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है उसी फल में पत्थर मारते हैं, ठीक है। अपने आप को प्राउड फील करने का जो भी है। और हो सकता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोगों का आंखें हो, आपको नजर लगाता हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप घबराइए मत, आप अपने काम करते जाइए, आप बहुत ही सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि आप अपने पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, आप ना किसी के बातों पर फोकस कीजिए, किसी के कैरेक्टर पे जज कीजिए ना, किसी के बारे में सोचिए, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में सोचिए, किसी के बारे में जज करने की कोई जरूरत नहीं है। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है जो भी, और कोई अगर आपके साथ बुरा करके गया, भोलेनाथ बोल रहा है अगर आपके साथ कोई बुरा करके गया तो आप उसके लिए भी बुरा मत सोचो, आप उसको भूल जाओ उस बुराई को और माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि वो जो किया है उस इंसान उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो अपना कर्मा करके उस कर्मा को नहीं भुगता हो और बिना भुगते वो निकल गया होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्मा का जो कर्म है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म इंसान को यहीं पे भुगतना है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छा मिलेगा और बुरा कर्म करते हो तो बुरा मिलेगा। तो भोलेनाथ ये बोलता है कि और अपने ऊपर विश्वास करे, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करे, और हमेशा ये याद रखे कि एक अच्छा इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।